वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे एज़ यू लाइक इट और इस प्ले को लिखा है हम सब के प्यारे विलियम शेक्सपियर ने। ऐसा माना जाता है कि 1599 में इस प्ले को लिखा गया था और 1633 में इस प्ले को पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों, शेक्सपियर में एक क्वालिटी थी, वो बहुत अच्छे से कॉपी करते थे और एज़ यू लाइक इट ड्रामा को उन्होंने कॉपी किया है रोज़लिंड बुक से। रोज़लिंड को लिखा था थॉमस लॉज ने। तो थॉमस लॉज के रोज़लिंड से बहुत कुछ कॉपी करके अपने पास से कुछ मिला जुला कर एक कमाल का प्ले उन्होंने बना दिया और उसका नाम रखा गया एज़ यू लाइक इट। ठीक है, जो थॉमस लॉज का वर्क था रोज़लिंड, वहाँ से इस प्ले को कॉपी किया गया है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सर रॉलैंड द बॉयज़ से। सर रॉलैंड द बॉयज़ के 3 बच्चे होते हैं, ऑरलैंडो, ओलिवर और जैक्विस। इन तीनों बच्चों में सबसे बड़ा होता है ओलिवर। अब क्योंकि ओलिवर सबसे बड़ा है सभी बच्चों में, इसलिए सर रॉलैंड द बॉयज़ ओलिवर के कंधों पर ये जिम्मेदारी दे देते हैं कि बेटा, मेरे मरने के बाद तुम्हें अपने भाइयों का ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद सर रॉलैंड द बॉयज़ मर जाते हैं और उनके मरने के बाद ओलिवर अकेला सारी प्रॉपर्टी और पैसा खा जाता है और अपने भाइयों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। ऑरलैंडो अपने सर्वेंट एडम से अपने बड़े भाई ओलिवर की शिकायत करता है। देखो एडम, इन्होंने मेरे साथ क्या करा है। डैड के गुजर जाने के बाद सारा पैसा अपने कब्ज़े में कर लिया और हम भाइयों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मेरा भी तो हिस्सा होना चाहिए प्रॉपर्टी में, लेकिन बड़े भाई ओलिवर ने मुझे बाहर निकाल दिया। इस तरह से एडम से शिकायत कर रहा होता है ओलिवर की और इसी दौरान वहाँ पर ओलिवर आ जाता है। ऑरलैंडो ओलिवर से कहता है कि बड़े भाई, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। इसके बाद दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो जाता है और एडम किसी तरह से बीच में आकर इन दोनों भाइयों की लड़ाई को रुकवाता है। ओलिवर ऑरलैंडो को धमकी देता है कि तूने ठीक नहीं किया, जो तूने किया है ना आज, उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी, करारा जवाब मिलेगा तुझे। धमकी देने के बाद ओलिवर चार्ल्स नाम के एक रेसलर के पास में चला जाता है। चार्ल्स बड़ा ही ख़तरनाक पहलवान है और चार्ल्स ओलिवर को बताता है कि कल मेरा मैच है तुम्हारे छोटे भाई ऑरलैंडो से। चार्ल्स कहता है कि यार, तुम अपने छोटे भाई को समझाओ, मुझसे क्यों पंगा ले रहा है, अंजाम ठीक नहीं होगा, मर मरा जाएगा, समझाओ उसको। ओलिवर ये बात सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। ओलिवर चार्ल्स को भड़काने लगता है ताकि कल के मैच में चार्ल्स ऑरलैंडो की हड्डी पसली एक कर दे। ओलिवर कहता है, अरे मेरे भाई ने तो कल के मैच में तुम्हें धूल चटाने की पूरी तैयारी कर ली है, बचकर रहना उससे। चार्ल्स बड़ा गुस्सा हो जाता है ये सुनकर और कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो वो तो कल ही पता लगेगा कि कौन किसको धूल चटाता है। कल इस ऑरलैंडो के बच्चे की खैर नहीं है रिंग में। ओलिवर अंदर बड़ा खुश हो जाता है और वो चाहता था कि कल ऑरलैंडो की लड़ाई हो चार्ल्स से और चार्ल्स उसे जान से मार दे, क्योंकि अगर ऑरलैंडो कल मर गया तो फिर सारी जायदाद, सारा पैसा ओलिवर के नाम हो जाएगा, उसे कोई भी हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जो रेसलिंग का मैच है ना चार्ल्स और ऑरलैंडो के बीच में, ये मैच करवा रहा है स्टेट का ड्यूक फ्रेडरिक, उनकी स्टेट का ड्यूक है। तो अगले दिन मैच शुरू होने से पहले सभी लोग मैच को देखने आते हैं। ड्यूक फ्रेडरिक भी होता है, उसकी बेटी सीलिया भी होती है। सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है, ठीक है। और वहाँ पर ड्यूक फ्रेडरिक की भतीजी भी होती है, रोज़लिंड। भतीजी मतलब नीस। तो बेटी कौन है? बेटी है सीलिया और नीस कौन है? नीस है रोज़लिंड। तीनों लोग मैच देखने के लिए आते हैं। ओलिवर भी आता है अपने भाई को खूब पिटता हुआ देखने के लिए। चार्ल्स की फाइटिंग शुरू होती है और चार्ल्स ने 3 लोगों को धूल चटा दी है, हड्डी पसली एक कर दी 3 लोगों की। ओलिवर की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो सोचता है कि आज तो ऑरलैंडो की चटनी बनकर रहेगी, आज तो ये बचेगा नहीं, आज तो इसकी खैर नहीं है। जिस तरह से चार्ल्स लड़ रहा है, धूल चटा रहा है लोगों को, आज तो ऑरलैंडो की खैर नहीं है। इसके बाद फाइनली ऑरलैंडो और चार्ल्स का मैच शुरू होता है और सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ऑरलैंडो चार्ल्स को हरा देता है। जी हाँ, ऑरलैंडो चार्ल्स को हरा देता है। इस दौरान ड्यूक फ्रेडरिक को पता लगता है कि ये नौजवान लड़का ऑरलैंडो, जिसने इतने बड़े रेसलर चार्ल्स को हरा दिया है, ये बेटा है सर रॉलैंड द बॉयज़ का। और ये बात जानकर ड्यूक फ्रेडरिक बड़ा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। अब ड्यूक फ्रेडरिक क्यों गुस्सा हुआ? दरअसल ड्यूक फ्रेडरिक और सर रॉलैंड द बॉयज़ की आपस में बहुत तगड़ी दुश्मनी थी।
तो जब ड्यूक फ्रेडरिक को पता लगा कि ऑरलैंडो मेरे दुश्मन का बेटा है, सर रॉलैंड द बॉयज़ का बेटा है, तो वो गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है और ऑरलैंडो से नफ़रत करता है। मैच के बाद सीलिया और रोज़लिंड ऑरलैंडो से मिलते हैं। रोज़लिंड ऑरलैंडो की फ़ाइट देखकर बड़ा इम्प्रेस हो जाती है और रोज़लिंड ऑरलैंडो से अट्रैक्ट होने लगती है, उसे प्यार हो जाता है। ऑरलैंडो की जीत की खुशी में रोज़लिंड उसे एक गोल्ड चेन देती है। ऑरलैंडो को भी रोज़लिंड बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऑरलैंडो अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं करता, चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है। अब मैं आपको सीलिया और रोज़लिंड के बारे में बताता हूँ। सीलिया और रोज़लिंड कज़िन है और कज़िन होने के साथ साथ ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। रोज़लिंड जो है ना, वो ड्यूक सीनियर की बेटी है। ड्यूक सीनियर कौन है? ड्यूक सीनियर है ड्यूक फ्रेडरिक का बड़ा भाई। दरअसल हुआ क्या था, ड्यूक फ्रेडरिक बड़ा मक्कार इंसान है। ड्यूक बनने का नंबर इसके बड़े भाई ड्यूक सीनियर का था, रोज़लिंड के फादर का था ड्यूक बनने का नंबर। तो ड्यूक की गद्दी हासिल करने के लिए ड्यूक फ्रेडरिक अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को स्टेट से बाहर फेंकवा देता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ठीक है, रोज़लिंड के जो फादर थे उनको जंगलों में फेंकवा देता है ताकि वो खुद ड्यूक बन जाए। तो अब रोज़लिंड अपने चाचा ड्यूक फ्रेडरिक और अपनी कज़िन सीलिया के साथ में रहती है। बात आ गई समझ में? अब दूसरी तरफ ड्यूक फ्रेडरिक ये सोचता है कि ये चाल रोज़लिंड की है। रोज़लिंड मुझसे बदला लेना चाहती है, इसीलिए उसने मेरे दुश्मन सर रॉलैंड द बॉयज़ के बच्चे ऑरलैंडो और ओलिवर को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये सारी चाल रोज़लिंड की है, ऐसा सोचता है ड्यूक फ्रेडरिक। तो ड्यूक फ्रेडरिक क्या करता है, रोज़लिंड के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ। सीलिया अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक बड़ा गुस्से में होता है। इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में साथ में जाएंगे। सीलिया कहती है कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ में, तुम अकेली नहीं जाओगी। अब लड़कियों का अकेला जंगल में जाना ख़तरों से खाली नहीं था, तो रोज़लिंड क्या करती है, अपने भेष को बदल लेती है और एक लड़का बन जाती है और अपना नाम बदलकर गैनीमेड रख लेती है। ठीक है, रोज़लिंड अपने भेष को बदलकर लड़का बन जाती है और अपना नाम क्या रखती है, गैनीमेड। आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं कहानी में रोज़लिंड नाम ही बोलूँगा, गैनीमेड नहीं बोलूँगा। रोज़लिंड के साथ सीलिया भी अपना हुलिया बदल लेती है और एक गरीब गांव की औरत बन जाती है और अपना नाम सीलिया से बदलकर अलाइना रख लेती है। ये दोनों अपने साथ में टच स्टोन को भी ले लेते हैं। टच स्टोन ड्यूक फ्रेडरिक का जेस्टर है, टच स्टोन जोकर है, एंटरटेनमेंट करता है। ठीक है, तो टच स्टोन को भी ले लेते हैं ये लोग और ये तीनों लोग साथ में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ड्यूक सीनियर भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही है। दूसरी तरफ एडम ऑरलैंडो को बताता है कि तुम्हारा बड़ा भाई ओलिवर तुम्हें जान से मारना चाहता है और तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। ये खबर जानने के बाद ऑरलैंडो और एडम ये दोनों भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जान बचाकर भाग जाते हैं, ओलिवर के डर से भाग जाते हैं। अब दूसरी तरफ ड्यूक फ्रेडरिक को पता लगता है कि उसकी बेटी सीलिया भी रोज़लिंड के साथ में भाग गई। ड्यूक फ्रेडरिक बड़ा गुस्सा हो जाता है, बेचैन हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी बेटी को ऑरलैंडो ने भगाया है। फ्रेडरिक अपने आदमियों को भेजता है और कहता है कि ऑरलैंडो को पकड़ कर लेकर आओ मेरे पास, लेकिन ऑरलैंडो तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में भागा हुआ है। तो फ्रेडरिक के आदमियों को ऑरलैंडो नहीं मिलता। इसके बाद ड्यूक फ्रेडरिक ऑरलैंडो के बड़े भाई ओलिवर को बुलाता है, कहता है ओलिवर को पकड़ के लाओ। ओलिवर से कहता है कि ओलिवर बात ऐसी है, तेरा जो छोटा भाई है ना, वो मेरी बेटी को भगा कर ले गया है। अब तेरे पास 1 साल का टाइम है, या तो तू अपने छोटे भाई ऑरलैंडो और मेरी बेटी सीलिया को मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दे, नहीं तो तेरी जो प्रॉपर्टी है ना, जो तुझे अभी विरासत में मिली है, वो सारी प्रॉपर्टी मैं ज़ब्त कर लूँगा। या तो अपने भाई को लेकर आ या फिर तेरी प्रॉपर्टी गई। तेरे पास 1 साल का टाइम है। अब ओलिवर तो बड़ा लालची इंसान था, उसकी तो जान पर बन आई।
प्रॉपर्टी के लिए तो वो अपने भाई को जान से मारना चाहता था। अब बेचारा करे तो करे क्या, कैसे अपने भाई को लेकर आए, उसे तो खुद नहीं पता कि ऑरलैंडो कहाँ पर है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ऑरलैंडो को ड्यूक सीनियर मिल जाता है। याद है ना, ड्यूक सीनियर रोजलिंड के फादर। तो ऑरलैंडो और ड्यूक सीनियर साथ में रहने लगते हैं। रोजलिंड और सीलिया भी उसी जंगल में हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ड्यूक सीनियर या फिर ऑरलैंडो का नहीं पता। जंगल में ऑरलैंडो को तन्हाइयाँ परेशान कर रही थीं। उसे रोजलिंड की बेपनाह याद आ रही थी, और रोजलिंड की याद में ऑरलैंडो पेड़ पर पोइट्री लिखने लगता है। एक दिन क्या होता है, रोजलिंड जंगल में ऑरलैंडो की पेड़ पर लिखी हुई पोइट्री को पढ़ लेती है। जो पोइट्री लिख रहा था ना ऑरलैंडो रोजलिंड के लिए पेड़ के ऊपर उसकी यादों में, तो उस पोइट्री को रोजलिंड पढ़ लेती है और फाइनली उसे ऑरलैंडो मिल जाता है। लेकिन सीलिया और रोजलिंड ने अपने भेस को बदल रखा होता है, मैंने आपको बताया था, इसलिए ऑरलैंडो इन दोनों को नहीं पहचान पाता। रोजलिंड और सीलिया भी अपने बारे में नहीं बताती ऑरलैंडो को, लेकिन वो उससे दोस्ती कर लेती हैं। ऑरलैंडो को लगता है कि उसके दो नए दोस्त बन गए जंगल में। इसके बाद ये दोनों ऑरलैंडो को अपने झोपड़े में ले जाती हैं। दूसरी तरफ ओलिवर भी अपने भाई ऑरलैंडो को ढूंढता ढूंढता फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ गया है। ड्यूक फ्रेडरिक ने बेचारे पर बड़ा प्रेशर बना रखा था। तो अब होता क्या है कि ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ गए हैं। ओलिवर ऑरलैंडो को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक शेर आ जाता है और ओलिवर के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर ऑरलैंडो आ जाता है और शेर से लड़कर ओलिवर की जान को बचा लेता है। ये सब देखकर ओलिवर का सर शर्म से झुक गया। वो तो अपने भाई ऑरलैंडो को पकड़ने आया था, जान से मारना चाहता था, लेकिन आज उसी भाई ने शेर से लड़कर उसकी जान बचा ली। ओलिवर को एहसास होता है कि वो कितना गलत था। ऑरलैंडो शेर से लड़कर घायल हो गया था। वो अपने भाई ओलिवर से कहता है कि यार तुम एक काम करो, यहाँ पर जंगल में एक आदमी और एक औरत रहते हैं झोपड़े में, तुम उनके झोपड़े में जाना और उनसे कहना कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा। दरअसल वो झोपड़ा सीलिया और रोजलिंड का होता है। तो ऑरलैंडो कहता है कि रोजलिंड और सीलिया के झोपड़े में जाकर कहो कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा। ऑरलैंडो के कहने पर ओलिवर झोपड़े में जाता है और वहाँ पर वो सीलिया को देखता है। हालांकि सीलिया ने भेस को बदल रखा होता है, लेकिन फिर भी ओलिवर को सीलिया को देखते ही प्यार हो जाता है। ओलिवर ऑरलैंडो से आकर कहता है कि यार जिस झोपड़े में तूने मुझे भेजा था ना, वहाँ पर जो लड़की रहती है वो मुझे बहुत पसंद है यार। मुझे उस लड़की से शादी करनी है, कुछ भी करो यार, मुझे बहुत पसंद है वो, आई लव हर सो मच। इसी दौरान वहाँ पर सीलिया और रोजलिंड भी आ जाती हैं। रोजलिंड कहती है कि मेरे पास एक मैजिक ट्रिक है और उस मैजिक ट्रिक से मैं कल तुम्हें तुम्हारी रोजलिंड से मिलवा दूंगी। कल जब तुम रोजलिंड से मिलोगे तो उससे शादी कर लेना, और ओलिवर सीलिया से शादी कर लेगा। दोनों भाई साथ में शादी कर लेना। ये बात सुनकर ऑरलैंडो बड़ा खुश हो जाता है, और ये बात ड्यूक सीनियर को भी पता लग जाती है कि एक आदमी है गैनीमेड नाम का, जो मैजिक से रोजलिंड को ले आएगा। अगले दिन रोजलिंड और सीली अपने असली रूप में आ जाती हैं और सबके सामने जाकर सब कुछ सच सच बता देती हैं कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या करा और कैसे उनकी टांग को खींचा, और सारी चीज़ें क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाती हैं। रोजलिंड ऑरलैंडो से शादी कर लेती है और सीलिया ओलिवर से। कहानी के आखिर में ऑरलैंडो और ओलिवर के बीच का भाई जैक्वस वहाँ पर आ जाता है और जैक्वस खबर देता है कि ड्यूक फ्रेडरिक ने संन्यास ले लिया है, और ड्यूक फ्रेडरिक ने फैसला किया है कि वो ड्यूक सीनियर को उसकी गद्दी वापस लौटा देंगे। मतलब अब ड्यूक होगा ड्यूक सीनियर, रोजलिंड के फादर।